हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट शुरू किया था और उसमें हमने किया था लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आज हम करने वाले हैं इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को इवैल्यूएट करना या किसी और को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, क्या वो अचीव हुए हैं। अगर हुए हैं तो मतलब हम सक्सेसफुल हो गए हैं, अगर नहीं हुए मतलब हम फेलियर की ओर जा रहे हैं। तो इवैल्यूएशन का मतलब देखना, जो हमने टारगेट सेट किए हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मेनली इसके 3 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन होती हैं। प्री एक्टिव फेज़ होता है, इंटरेक्टिव फेज़ होता है और पोस्ट एक्टिव फेज़ होता है। प्री एक्टिव फेज़ में हम पढ़ते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन यहाँ पे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं किसी एक स्टूडेंट का। जैसे कभी भी किसी स्टूडेंट की एडमिशन करवानी होती है तब उसका सबसे पहले इंटरव्यू होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो उसका बिहेवियर का आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस टाइप का बिहेवियर है। फिर बाद में उसकी प्रीवियस नॉलेज को एग्जामिन किया जाता है और उससे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। इन केस उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया और उसकी सिलेक्शन होगी, फिर क्या होगा, वो क्लास में भी जाएगा और कुछ लर्न करेगा तो उसके कुछ मंथली टेस्ट्स भी होंगे, ओरल टेस्ट्स भी होंगे, सब एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो अपना किस में आएगा, इंटरेक्टिव फेज़ में आएगा। इंटरेक्टिव फेज़ में क्या आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है, हमेशा ड्यूरिंग द पीरियड होती है। जैसे क्लास के बीच में कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्विज़ कंपटीशन हो गया, बच्चों से पूछा गया, तो ये सब कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो उसमें मास्टरी देखी जाती है, जितना भी पढ़ाया है क्या उसे समझ में आया है, क्या उसे आता है। तो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। डायग्नोसिस के में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने की पावर देखी जाती है कि वो किस तरीके से किसी भी डिफ़िकल्टी को किस तरीके से सॉल्व करता है। ये भी एक इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव का मतलब क्या होता है, एट द एंड इवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब जब आप न्यू ग्रेड में शिफ्ट हो जाते हैं तब उसके टाइम पे अपने को सर्टिफाइड किया जाता है ना, उस टाइम पे अपना सम्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। जैसे अपने फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे हमें पूरा का पूरा देखा जाता है कि किस तरीके से हमने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किए हैं, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता। असेसमेंट होती है पूरी की पूरी लर्निंग की। तो वो किस फेज़ के अंदर आता है, पोस्ट एक्टिव फेज़ के अंदर आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। इवैल्यूएशन क्या होते हैं और कितने टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं, 3 टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं, प्री एक्टिव फेज़, इंटरेक्टिव फेज़ और पोस्ट एक्टिव फेज़। थैंक यू सो मच।